हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीएसबीआई में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है। क्लास 5 का हमारा जो चैप्टर 5 जो है कंबक्शन, फ्लेम एंड फ्यूल। कंबक्शन क्या होता है, ठीक है। हम लोग कितनी बार हम लोग आपको बताएं, लेकिन कंबक्शन मतलब हो जाएगा ज्वलन। फ्लेम मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्लेम मिस हो जाएगा, ये कंबक्शन हो जाएगा। फ्लेम फिर फ्लेम मिस हो जाएगा, ज्वलन। फ्यूल मिस क्या हो जाएगा, ज्वलन हो जाएगा। उसके बाद ईंधन हो जाएगा और ऊष्मा हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, कंबक्शन, फ्लेम एंड फ्यूल के बारे में। इसमें हम लोगों ने पहला देखा था बर्निंग के बारे में, अच्छी तरीके से पढ़ लिया हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ लिया था इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया हुआ था। फिर हम लोग जो है कंडीशन फॉर बर्निंग, जलने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 कंडीशन चाहिए। फिर पुटिंग आउट ऑफ फायर, आग को कैसे बुझाएंगे, आज की क्लास में ये देखेंगे। पिछले क्लास में वो देखा था लेकिन बाकी रह गया था, तो इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है पुटिंग आउट ऑफ फायर, आग को कैसे बुझाया जाएगा, ठीक है। कहा जा रहा है ए फायर कैन बी पुट आउट बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ द 3 रिक्वायरमेंट फॉर बर्निंग। मतलब कि जलने के लिए, ज्वलन के लिए, जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला पहला क्या होगा, बर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होगी। दूसरा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और तीसरा क्या होगा, तीसरा किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तीसरा हमें आवश्यकता होगी इग्निशन टेम्परेचर की। तो ये तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी अगर कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगा, जल नहीं पाएगा। तो पहला है बाय रिमूविंग द बर्निंग। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो बर्निंग मटेरियल है ना, उसको हम लोग जो जलते हुए आग से अगर लकड़ी को हटा देंगे तो जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। या फिर जलते हुए आग पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देंगे तो भी नहीं जल पाएगा। या फिर जलते हुए आग का जो आग जब जलेगा तो उसका टेम्परेचर को कम कर देंगे। तो टेम्परेचर कैसे कम करेंगे, पानी को डाल करके, ठीक है, ठंडे करके, तो वो भी आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो पहला है बर्निंग मटेरियल को रिमूव करके। टू पुट आउट अ फायर इन अ गैस बर्नर द बर्निंग मटेरियल इज रिमूव बाय शटिंग ऑफ द गैस। कहा जा रहा है कि जो बर्नर होता है, गैस बर्नर होता है, उसमें से अगर आग को हमें बुझाना होगा, उसमें से अगर हमें आग को बुझाना होगा ना, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, गैस को बर्नर से, गैस जो सिलेंडर से गैस आते रहता है, उस गैस को बंद कर देते हैं। तो वो गैस क्या करता है, बर्नर तक नहीं पहुंच पाता है। बर्नर तक नहीं पहुंचेगा तो गैस होता है हमारे घर में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। दूसरा, टू स्टॉप अ फॉरेस्ट फायर द फ्यूल आर रिमूव बाय सिटिंग बैक फायर एंड डिगिंग अ ट्रीच। कहा जा रहा है कि जब जंगल में आग लगती है ना, तो जंगल के आग के बारे में समझते हैं कैसे लगता है। मान लेते हैं जंगल में क्या है, पेड़ सब है, जंगल में क्या है, पेड़ है, ठीक है। और इस पेड़ सब में क्या हो गया, यहाँ से आग लगना शुरू हो गया, आग यहाँ से ये लग गया। तो आग जैसे ही दिखेंगे यहाँ तक पहुँच चुका है, तो हम बीच से ये पेड़ को काट देंगे या फिर इसके बीच में हम लोग गड्ढा को ट्रेच खन देंगे, ठीक है। जिसके कारण का आग यहीं तक पहुँच कर रह जाएगा और इससे आगे आगे नहीं जा पाएगा। तो ये होता है रिमूविंग बर्निंग मटेरियल फ्रॉम द फायर, आग से बर्निंग मटेरियल को हटा देना। दूसरा, बाय सटिंग आउट एयर फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, आग के जो जल रहा है, जो आग जल रहा है, उस आग से हम लोग एयर को रिमूव कर लेंगे। एयर में कौन सा एयर चाहिए जलने के लिए, तो जलने के लिए हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे बाय सटिंग आउट एयर फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल। व्हेन यू थ्रो a sand over a fire to put into out you shut off air। जब आप आग के ऊपर में, जब आग जलता है तो आग के ऊपर आप बालू डालते हैं, बालू फेंकते हैं,
तो बालू क्या करता है, उसका हवा से संपर्क को तोड़ देता है, एयर से उसका कनेक्शन को तोड़ देता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है। द सैंड कवर द बर्निंग मटेरियल एंड डज नॉट लेट द एयर रीच इट। बालू क्या करता है, जो बर्निंग मटेरियल, जो ज्वलनशील पदार्थ है, उसको कवर कर लेता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कवर कर लेता है, और उस कवर होने के बाद में क्या होता है, कवर होने के बाद क्या कर लेता है, उसका हवा से संपर्क को तोड़ देता है, तो वो जलना बंद हो जाता है। ऑर्डिनरी फायर एक्सटेंसर cover the fire with a blanket of a carbon dioxide which is a heavy about 3 times as heavy as air। अब कहा गया है कि सामान्यतः जो आजकल आग बुझाया जाता है, आपके स्कूल में भी देखिएगा फायर एक्सटेंसर होता है, लाल कलर का जो सिलेंडर कहीं कहीं पे दीवार पे लटकाया हुआ रहता है, टांगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि CO2 गैस होता है इसके अंदर मौजूद। अभी ये क्या करता है, ये जैसे ही जो आग होता है ना, उस आग के ऊपर में क्या कर लेता है, एक लेयर बना लेता है, एक चादर बना लेता है उसके ऊपर में, क्योंकि हवा से 3 गुना ज्यादा हेवी भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हवा से या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीजन से 3 गुना ज्यादा हेवी होता है। नॉन कम्बस्टाइल गैस, the gaseous blanket of a carbon dioxide over the fire shut out the air। कहा जा रहा है तो गैसियस ब्लैंकेट होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, ओवर द फायर शट आउट एयर, एयर को क्या कर देता है, हवा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। when someone's cloth are on the fire the person should be क्या है, promptly cover with a rug and the some other cover at a hand। The cover shuts off air oxygen and the fire is put out। कहा जा रहा है जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति के शरीर में आग लग जाएगा ना इस प्रकार से, तो आप देखे होंगे टीवी में वगैरह में, वो क्या करता है, हाथ से उसको बुझाता है या फिर किसी कंबल से उसको ढक देता है। कंबल से ढकने से क्या होता है कि इसका जब इसे कंबल से ढक दिया जाएगा तो बाहरी जो एटमॉस्फेयर से जो इसे O2 मिल रहा है यानी ऑक्सीजन मिल रहा है, वो ऑक्सीजन का और इस फायर का कनेक्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और ये जो कनेक्शन अगर कट हो जाएगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि आग जलने के लिए 3 चीजों की होना बहुत ही आवश्यक होता है, पहला बर्निंग मटेरियल, दूसरा गैस, और तीसरा एयर, और तीसरा क्या चाहिए हमें, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये 2 तरीके से हम लोग आग को क्या कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, ठीक है। पहला रिमूविंग द बर्निंग मटेरियल, दूसरा शटिंग आउट एयर फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल से, ठीक है। ऑब्जर्व pour a small amount of alcohol into an open dish, apply a lighted match to the alcohol। कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा एल्कोहल को किसी छोटे से कप, किसी छोटे से कटोरे के अंदर निकाल लीजिए, और उसे जब आप क्या करेंगे, आग लगाएंगे, उस एल्कोहल को क्या करेंगे, जब अब आग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आग जल जाएगा। द एल्कोहल बिंग टू द बर्न विथ अ फेंट ब्लू फ्लेम। अब एल्कोहल क्या हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस एल्कोहल से क्या होगा, ब्लू कलर का फ्लेम, ब्लू कलर का लौ क्या होगा, निकलेगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है। कवर द डिश विद द शीट ऑफ अ थिक पेपर एंड प्रेस टाइटली। अब क्या करना है, इसको जब से एल्कोहल डाले उसमें मैचेस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। जब जलने लगेगा तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके ऊपर से एक पेपर से इसको टाइट से ढक देना है, और जैसे ही आप टाइट से ढकने के कुछ समय के बाद हटाएंगे तो देखेंगे तो आग क्या हो चुका है, आग बुझ चुका है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे एयर प्रेजेंट था तो ये जल रहा था, दूसरा इसके ऊपर पेपर जब इसके ऊपर कवर कर दिए तो वो आग का क्या हो जाएगा, बाहरी एटमॉस्फेयर से एयर यानी ऑक्सीजन इसे नहीं मिल पा रहा है, और उसका कनेक्शन क्या हो चुका है, कट गया है, ठीक है। इससे क्या पता चला, covered with a thick paper process, burning of alcohol stop because the supply of air is cut off। एल्कोहल का जो जलना होगा बंद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एयर का जो सप्लाई है वो क्या हो चुका है, कट हो चुका है।
द पेपर डज नॉट कैच फायर बिकॉज बर्निंग स्टॉप बिफोर पेपर गेट हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, द पेपर डज नॉट कैच फायर, जो पेपर है वो आग नहीं पकड़ पाया क्योंकि उसका जो पेपर का इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचते पहुंचते आग जो है बुझ चुका था, जिसके कारण पेपर में आग नहीं पकड़ पाया था। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड नंबर, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तीसरा जो आग बुझाने का तरीका है ना, वो क्या है, टेम्परेचर को लो कर देना, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर। By lowering the temperature. By lowering the temperature of a burning material, firemen throw cold water on burning building. If they can cool the building below the kindling point, the building is safe. कहा जा रहा है, आपने फायरमैन को देखा होगा जब किसी बिल्डिंग में आग लग जाता है तो उसके ऊपर ठंडे पानी डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? जब ठंडे पानी उसके ऊपर डाला जाएगा ना तो उस बिल्डिंग में लगे हुई आग, उस बिल्डिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं, जब इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसका आग ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। इफ द हीट ऑफ द फायर कीप द बर्निंग बिल्डिंग एबव द किडलिंग टेम्परेचर डिसिपेट द एफर्ट टू कूल इट, द बिल्डिंग इज रेज। तो जो ठंडे पानी डाला जाएगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, किडलिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट एफर्ट टू द कूल, उसका डिस्क क्या हो जाएगा, वो पानी क्या करेगा, वो बिल्डिंग को कूल करेगा और उस बिल्डिंग का क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, आग उस बिल्डिंग से बुझ जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का जो हमारा क्या है, कंबक्शन के बारे में देखेंगे, कंबक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कंबक्शन के बारे में। तो कंबक्शन मीन्स होता है दहन होता है। ठीक है, कंबक्शन मीन्स क्या होता है, दहन, ज्वलन और ईंधन के बारे में इसमें पढ़ना है। तो कंबक्शन मीन्स क्या होता है, दहन होता है। दहन भी एक प्रकार से समझिए कि जलन ही होता है, जलना ही होता है। A chemical reaction in which a substance combine with oxygen producing heat, light and flame is called combustion। कहा जा रहा है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन मतलब कि कुछ सब्सटेंस और ऑक्सीजन मिल करके क्या देगा, हीट देगा यानी कि ऊष्मा देगा, लाइट मतलब प्रकाश देगा, और फ्लेम मतलब क्या होता है, ज्वलन, ज्वाला देगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कंबक्शन बोलेंगे यानी कि दहन बोलेंगे। तो दहन एक प्रकार से क्या हो सकता है, ज्वलन ही है। ठीक है, जलना ही किसी प्रकार का क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। Most of the energy required in home and the factories come from combustion reaction involving fuels। ठीक है, बहुत जो अभी तक जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है ना, जो हम अपने घर में ऊर्जा प्राप्त करते हैं या फिर जो फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीनों को, बड़े बड़े चीज़ों को चलाने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं दहन से ही, कंबक्शन से ही प्राप्त होता है, या फिर क्या होता है, फ्यूल से। ठीक है, ऑल कॉमन फ्यूल कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जितने भी फ्यूल होते हैं ना, जितने भी ईंधन होते हैं, उन सारी ईंधन में क्या होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। When a fuel burns, the carbon and hydrogen in it combine with the oxygen in air। जब कोई फ्यूल, कोई ईंधन जब जलता है तो उसमें क्या हो जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर के ऑक्सीजन होते हैं, वो सारी मिल करके तब जलता है। The carbon produces carbon dioxide CO2 and the hydrogen produces water H2O। ठीक है, जब जलता है तो कार्बन क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन CO2 प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन H2O प्रोड्यूस करेगा। द ऑक्सीजन और एयर विदाउट विच कंबक्शन कैन नॉट अकर टर्म एज सपोर्टर कंबक्शन। दिस इज बिकॉज सपोर्ट द कंबक्शन ऑफ द कंबस्टाइबल मटेरियल। ठीक है, तो कंबस्टिबल जो है, कंबक्शन जो है ना, ये कंबक्शन केवल कंबस्टिबल मटेरियल में को ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो कंबस्टिबल मटेरियल होगा उसे ही सपोर्ट करेगा, और ये सारी चीज़ें जो सारी केमिकल रिएक्शन है, दहन जो है वो केवल इन सारी चीज़ों को प्रेजेंट होने के बाद ही होगा। पहला मटेरियल चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा इग्निशन पॉइंट चाहिए, जिस पॉइंट पे वो क्या करे, जलना शुरू हो जाए। ठीक है सुन,
तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। कल हम लोग देखेंगे कंप्लीट कंबक्शन यानी कि पूर्ण दहन क्या होता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी जो भी चीज़ें आपको बताया गया, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।